नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन में यूज ऑफ पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव का मतलब होता है संबंधवाचक या संबंध कारक। तो संबंधवाचक सर्वनाम को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो कौन कौन से पोसेसिव प्रोनाउंस में आएंगे इस चीज़ को सबसे पहले हम समझते हैं। तो यहाँ है पोसेसिव प्रोनाउंस में जो आएंगे माइन, ठीक है, इसके बाद आवर्स, ठीक, इसके बाद है योर्स, उसके बाद नेक्स्ट है हीज, हर्स, ठीक, और इसके बाद है देयर्स, ठीक ना। ये कुछ है आपके पोसेसिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम, माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर एंड देयर्स। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन सा आता है। 3 खाने बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आई वी यू, आई वी यू, सी, ही, सी, इट, ठीक है ना, और दे, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। इसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव में, ये पोसेसिव एडजेक्टिव में, पोसेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन से आएंगे इसको देखेंगे। यहाँ आई का हो जाएगा माई, ठीक ना। इसके बाद वी का आवर्स, ये जो वी है यहाँ ओ यू आर, ठीक ना, आवर। इसके बाद यू का योर्स, ठीक, ही का हिज, ये जो ही है यहाँ पे हिज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी, तो सी के लिए हर, ठीक ना। उसके बाद इट का इट्स, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है दे, तो दे का देयर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोसेसिव प्रोनाउन, ये वाला पोसेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो माई है यहाँ पे माइन में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई था, यहाँ पे माई, यहाँ पे माइन हो गया, ठीक। अब इसके बाद ये जो आवर्स है यहाँ पे आपका हो जाएगा आवर्स, सेम एस लग गया। चलिए, यहाँ योर्स का वाई ओ यू आर एस लग जाएगा, ठीक ना। ही, हिज, यहाँ भी हिज होगा, यहाँ भी हिज ही होगा, यहाँ हर्ष हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आगे देखेंगे। इसके बाद इट, इट्स, यहाँ पे इस इट, इट्स, तो यहाँ पे ये वाला यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक। अब देयर का देयर्स हो जाएगा। इसको पहले यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है, बारी बारी से काटते हैं। आई, यहाँ माई, यहाँ पे माइन, ठीक है। वी, आवर्स, एस लग गया, आवर्स। यू, योर्स, योर्स। ही, हिज, हिज। शी, हर, हर्स। इट, इट्स, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। दे, देयर्स, देयर्स, ठीक है। इस तरह से आपको समझने में आसानी होगी। चलिए, इसके कुछ नियम हैं, 2-4 नियम, उसको भी देख लेते हैं। नियम का ज्ञान इंग्लिश ग्रामर में होना जरूरी है। और इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि बिना इसके ग्रामर के, बिना इसके वैकेबुलरी के आपका कहीं भी कहीं कोई काम नहीं चलने वाला। चाहे वह छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम, ये मस्ट है, ठीक ना। इसको जानना, अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आगे हम लोग देखेंगे कि हिंदी में पोसेसिव एडजेक्टिव्स, समझिएगा, आपका हिंदी में लिखते हुए चलेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। हिंदी में ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक ना, जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या है, माई, आवर्स, ये इत्यादि, माई, आवर्स इत्यादि। मैंने अभी आपको पीछे वाला जो टेबल में समझाया था, ठीक ना। और पोसेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं, ठीक ना,
दोनों के जो एक समान अर्थ होता है, दोनों का अर्थ क्या है, एक समान होता है, ठीक है ना। और लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर होता है, लेकिन साथ ही दोनों के प्रयोग में अंतर है, दोनों के प्रयोग में अंतर है। जैसे यहाँ समझेंगे, प्रोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का रहना आवश्यक होता है। पहला नियम है पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद, ठीक ना, नाउन का रहना आवश्यक है, नाउन का रहना आवश्यक है। कैसे आवश्यक है देखेंगे। दिस इज माई बुक, एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई बुक, ठीक है। तो माई के बाद नाउन बुक आया है। यहाँ देखिए, ये माई के बाद क्या आया है, नाउन बुक आया हुआ है। दिस इज योर्स बुक इज गुड, योर बुक इज गुड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे योर के बाद क्या आया, बुक आया। तो यहाँ पे योर के बाद नाउन बुक आया है, ठीक ना, ये चीज़ें। इसके बाद दूसरे नियम को इसको समझेंगे, ठीक ना, आराम से इसे समझते चलेंगे। आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक ना। मेरे अन्य ढेर सारे वीडियो हैं, उससे भी जनरल स्टडीज़ में आप देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अलावा भी जनरल स्टडीज बाय पंकज चौधरी सर। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे नियम संख्या 2 है। दूसरा नियम ये कहता है कि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं दिया जा सकता, ठीक ना। ये कह रहा है कि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद क्या होगा, आपका कोई नाउन नहीं दिया जा सकता है, कोई भी नाउन नहीं होगा, नहीं दिया जा सकता है। जैसे दिस इज माइन, एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज माइन, ठीक ना। तो ये माइन के बाद कोई नाउन नहीं आया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे नाउन नहीं आया है, कोई भी नाउन नहीं है, ठीक ना, यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं आता है। चलिए, इसके बाद देखेंगे अगला, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ठीक ना। तो माइन के बाद यहाँ भी हम देखेंगे कि कोई नाउन नहीं आया है, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है। इसके बाद दिस इज योर्स, ठीक ना, दिस इज योर्स। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि योर्स के बाद कोई भी नाउन नहीं आया हुआ है, ठीक ना। चलिए, तो स्पष्ट है कि ऐसा लिखना गलत होगा कि दिस इज माई पेन। अगर हम इस तरह से लिखते हैं दिस इज माई पेन, तो ये सरासर गलत होगा, ठीक ना। या दैट इज योर्स पेन, अगर इस तरफ से भी लिखें कि दैट इज योर्स पेन, तो ये भी जो लाइन है गलत होगा, सेंटेंस गलत होगा। चलिए, इसके नियम, तीसरा नियम की ओर चलते हैं। चलिए, अगला हम लोग देखेंगे कि हीज पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन दोनों ही होते हैं। ये जो हीज है, ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन भी है, पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक ना, दोनों ही होते हैं। जैसे दिस इज हिज पेन, ठीक ना। जैसे एग्जांपल देखेंगे, दिस इज हिज पेन, ठीक ना। ये इस वाक्य में हिज पोसेसिव एडजेक्टिव में है, तो यहाँ पे क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, संबंधवाचक विशेषण, विशेषता बता रहा है कि ये जो पेन है, ठीक ना, ये उसकी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देखेंगे, दिस पेन इज हिज, दिस पेन इज हिज,
यहाँ पे सेंटेंस चेंज हो गया थोड़ा सा, ठीक ना। तो इस वाक्य में हिज जो है आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे ये जो हिज हो गया, ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक ना। आप इस चीज़ को समझिएगा, ये पोसेसिव प्रोनाउन लास्ट में है और ये जो यहाँ बीच में पेन की नाउन के पहले आया है। इस नियम को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब इसके कुछ उदाहरणों को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए कुछ उदाहरण देखते चलेंगे। यह कलम मेरी है, ठीक ना। यह कलम मेरी है। दिस पेन इज माइन। दिस पेन इज माइन, ठीक है। अगला है ये कलमें मेरी हैं। ये कलमें मेरी हैं। दीज पेन्स आर माइन। दीज पेन्स आर माइन, ठीक है ना। अगला देखेंगे वह पुस्तक तुम्हारी है। वह पुस्तक तुम्हारी है। तो दैट बुक इज योर्स। दैट बुक इज योर्स, ठीक ना। वे पुस्तकें तुम्हारी हैं। वे पुस्तकें तुम्हारी हैं। दोज बुक्स आर योर्स। दोज बुक्स आर योर्स। जिन बच्चों को दोज, दैट, दीज, ये सब नहीं आते होंगे, मेरे पीछे वाला वीडियो है उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक कुछ उदाहरण देखें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इज भी है, आर भी है, इज है, आर है, ठीक ना। चलिए अब इसके बाद कुछ अन्य दूसरे उदाहरणों को भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ है यह हमारा है। यह हमारा है, ठीक ना। तो इसका होगा दिस इज आवर्स। दिस इज, ठीक ना, आवर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ये हमारे हैं। ये हमारे हैं, ठीक ना। दीज आर आवर्स। दीज आर आवर्स, ठीक ना। वे उन लोगों के हैं। वे उन लोगों के हैं। दोज आर देयर्स। दोज आर देयर्स, ठीक ना। चलिए इसके बाद कुछ अन्य, अगला नेक्स्ट उसको देख लेंगे। थोड़े से टफ सेंटेंस है, उसको भी देख लेंगे कि कैसे बनेगा, ठीक ना। हमारी कोशिश है कि आपका जो इंग्लिश है, जो आपका आधार जो कमज़ोर है, जो आपका बेस चीज़ें हैं वो कमज़ोर हैं, उसको स्ट्रांग बनाना है, ठीक ना। ये चीज़ें हैं। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। जैसे मेरा उजला है। मेरा उजला है। तो इसका होगा माइन इज वाइट। माइन इज वाइट, ठीक ना। ये आई है, समझ जाइएगा। माइन इज वाइट, ठीक ना। अब यहां देखेंगे उन लोगों का भूरा है। उन लोगों का भूरा है। तो यहां पे होगा कि उन लोगों का भूरा है। देयर्स इज ब्राउन। देयर्स इज ब्राउन। चलिए बैट मेरा है, बॉल तुम्हारा। बैट
मेरा है, बॉल तुम्हारा, ठीक ना। तो द बैट इज माइन, बैट इज माइन, द बॉल योर्स, ठीक ना। द बॉल योर्स, सिंपल है। द बैट इज माइन, द बॉल योर्स, ठीक ना। इस तरह से बनेगा। जैसे अगला सेंटेंस देखेंगे, बैल मेरे हैं, गाय उन लोगों की, ठीक ना। बैल मेरे हैं, गाय उन लोगों की। तो द ऑक्सन आर माइन, द ऑक्सन आर माइन, द काउस देयर्स, द काउस देयर्स, ठीक ना। इस चीज़ का हम लोग इस तरह से बनाएंगे, इस चीज़ का हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। चलिए, इसके बाद कुछ इसके अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटोग्रेटिव सेंटेंस पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए, इसके सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव और इंटोग्रेटिव, तीनों को देखेंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव को देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, ठीक। दिस इज माई बुक, क्या होगा, दिस इज माई बुक। इसके बाद यह मेरी पुस्तक नहीं है, यह मेरी पुस्तक नहीं है। तो दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज नॉट माई बुक, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या यह मेरी पुस्तक है, क्या यह मेरी पुस्तक है। दिस इज माई बुक, सॉरी, इज माई बुक। तो यहाँ हो गया इज दिस माई बुक। तो अफर्मेटिव, यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक। निगेटिव, यह मेरी पुस्तक नहीं है, ठीक ना, यह मेरी पुस्तक नहीं है। तो दिस इज नॉट माई बुक। क्या यह मेरी पुस्तक है, इज दिस माई बुक, ठीक ना। इस तरह से आप इसका बना सकते हैं। इसके अन्य उदाहरण पे चर्चा करेंगे, दो तीन और उदाहरण। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इंग्लिश मस्ट है, और इतना बेहतर एकदम बेसिक तरीके से, एकदम मूल से, जो कहते हैं नींव का निर्माण करना, इतने नींव एकदम सबसे निचले स्तर से पढ़ाने वाले निश्चित रूप से होंगे, लेकिन हम भी उन्हीं में से हैं। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जवाब दीजिएगा, समझ में आया नहीं आया, या वीडियो में क्या सुधार करें, इसका भी ज़रूर जवाब दीजिएगा। चलिए अगर देखेंगे, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है। तो इसका होगा दीज आर योर्स, दीज आर योर्स, ठीक ना। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, यह तुम्हारी नहीं है, ठीक ना। ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी नहीं है। दीज आर नॉट योर्स, दीज आर नॉट योर्स। इसके बाद क्या ये तुम्हारी है, क्या ये
तुम्हारी है। आर दीज योर्स, आर दीज योर्स, ठीक ना। तो इसी तरीके से आप इसमें आगे बनाते चले जा सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो ज़रूर जवाब दीजिए, ठीक ना। क्योंकि आपके जो मतलब सजेशन आएंगे उसी आधार पर अन्य चीज़ों का मैं ज़रूर सुधार करूँगा। थैंक यू।